सात्विकं नमः प्रणमामि वर्धमानं इत्थं धम्मसंघट्टं शेषे गुणतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे श्रमणेयदानदंसन समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि यवर्तन्ते हरन्ते मानसे कीर्ते कीच्चार्हन्तानं सिद्धानं तनमो गणहराणि अच्छावयवकानं साहुलं चैव सर्वेसिं तेसिं विशुद्धदंसनं नाणपहाणासमं समासेच उपसंप्रयामि सम्मं यतो निवारणं भवति। हमारे जीवन में जिसको हम लक्ष्य मान के चल रहे हैं वह स्थान कितना सुरक्षित है, यह सोच विचार किए बिना एक भी कदम आगे बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। छोटा या बड़ा कुछ भी काम करीजे सोच विचार पूर्वक ही करीजे। मैथिली शरण गुप्त। जिसको हम ऊंचाई के रूप में देख रहे हैं, क्या वो वाकई में ऊंचाई है, हम उसको विचार करें। जिसका आकर्षण हमको पड़ा है, अहर्निश हम जिसको लक्ष्य में रखकर दौड़ रहे हैं, रात दिन स्वप्न भी उसी के देख रहे हैं, वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है। क्या ऐसा ना हो कि संकट से भरा पूरा वो लक्ष्य हो और फिर आप उसको छूने जाओ तो ऐसा झटका लगेगा और फिर बात उस समय के ही दुख की नहीं है जो हम एक एक घड़ी लगा रहे हैं उसकी प्राप्ति के लिए। और फिर क्या करोगे, नया लक्ष्य आजमाने के लिए उतना समय नहीं होगा आपके पास। आचार्य देव कहते हैं, इंद्रिय सुख का एक बार स्वरूप समझ लो। अध्याय चल रहा है अतीन्द्रिय सुख का और चर्चा चल रही है इंद्रिय सुख। अचंबा देखो, अचंबा। अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप हमने देखा 52वीं गाथा तक। ये अतीन्द्रिय सुख की चर्चा करते समय वे कह रहे चक्रवर्ती, नरेंद्र, सुरेंद्र, असुरेंद्र, बलधर, जितने भी जीव है वे सब के सब दुखी है। प्रमाण विषयों में प्रवृत्ति, ज्यादा क्या सिद्ध करना, स्वाभाविक रूप से दुखी है। ओके, बहुत गंभीरता से विचारणीय बात है। हमारी क्लास में एक लड़का था, 10th तक स्कूल में क्लास में बना रहा, फर्स्ट बेंच पर बैठता था, नाम भी था विशाल। मैंने पहले भी बताया होगा, वैसे आपको याद होगा। और 2 नौकर उसके साथ आते थे स्कूल में। दोनों नौकर दरवाजे में खड़े रहते थे, थोड़ा इशारा करता था, नौकर दौड़ के आते थे। और टीचर आने के बाद उसको उठना नहीं है विश करने के लिए। क्या करे बेचारा, उठ नहीं सकता ना।
और इशारा किए, नौकर दौड़े आते थे, उसको उठाते थे और उठा के जहाँ जाना हुआ लेके जाते थे। पैर भी नहीं रखना, रख नहीं सकता था बेचारा, लंगड़ा था, लूला था। वैसे मैं आपको ये रहस्य ना खोलूं और इतना ही बताऊं कि दो आदमी उसके साथ आते हैं, दरवाजे में बिल्कुल क्लास में खड़े रहते हैं। टीचर आने के बाद भी उनको उठना नहीं है। और नए टीचर आए और एकदम वो अटपट लगे, पहले बेंच पर उठे ना, लाइक यू फुलिश, डोंट यू अंडरस्टैंड। उसके कान में थोड़ा ही कोई बोले, ओके सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ऐसा लगे कैसा ऐश्वर्य है इसका। लेकिन ये रहस्य की बात है कि उसके ऐश्वर्य की नहीं, ये उसकी कमजोरी की निशानी है। ये वैभव का प्रतीक नहीं है। दो नौकर जो आ रहे हैं, टॉयलेट लैट्रिन को जो लेके जा रहे आदमी, टॉयलेट के लिए उसको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहीं करना, ये उसके पुण्य वैभव की निशानी नहीं है। ये उसको जाकर पूछो, ये उसके महादुख की निशानी है। ये जो भी हमने सामग्री जोड़ी है, जोड़ रहे हैं, यह हमारे सुख की निशानी नहीं है, यह हमारे दुख की निशानी है। उसको चलना आता तो ये बाह्य सपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती? हम बिना बाह्य द्रव्य के ही सुखी होने की कला जानते होते तो बाह्य क्रियाकलाप की आवश्यकता क्या पड़ती? स्त्री उसी को मोहित कर सकती है जो वेद कषाय की भट्टी में जल रहा हो। भोजन सामग्री को उसी को सुखी कर सकती है जो महाक्षुधा व्याधि से त्रस्त हो। डनलोप के गद्दे उसी को सुख कर भाषित हो सकते हैं। बोलिए, जो निद्रा नामक परेशानी से त्रस्त हो। ये पीने की सामग्री उसी को मोहित कर सकती है जो तृष्णा से युक्त हो। है सांसारिक जितना भी सुख है उसके लिए आपको दुखी होना जरूरी है, आपको भीख मांगना जरूरी है। एक सिक्का मिलेगा, सिर को लगाएगा, भगवान को देखेगा, मैं बहुत खुश हूँ कहता है, उसके लिए तुमको भिखारी होना जरूरी है। गवर्नमेंट 1 रुपये किलो चावल दे रही है, 10-10 रुपये में गैस भी देगी, टंकी देगी, सब देगी। उसके लिए तुमको दरिद्री होना जरूरी है। सांसारिक सुख को भोगने के लिए तुमको महादुखी होना पहले जरूरी है, पहले से पहले। हम आँख उठा कर देखो, एक भोग को भी भोगने का भाव नहीं होता है। ऐसा लगता है कितना मूर्ख भरा जगत, कितना मूर्ख भरा हमारा अतीत, जो हमने कितनी दौड़ लगाई इनको ऊंचाई समझ कर इनकी प्राप्ति में। रात दिन एक कर दे, यहाँ पर आए और देखा यहाँ पर तो कुछ ही नहीं है। दूर की ढोल सुहावने, देर देर देर। जल नहीं पावे प्राण गंवाए, भटक भटक मरता। अब मैं कुछ थोड़ा और रहस्य का उद्घाटन करता हूँ। मैंने कल कहा था हम थोड़ा वकालत से सिद्ध करते हैं इस बात को, न्याय तर्क युक्ति से। लोक में भी प्रचलित कुछ कहावतें हैं, हम उनको खड़ा करते हैं। कुछ खोए बिना किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। हम खुले दिमाग से विचार करें, कुछ गेन करने के लिए कुछ पेन को बर्दाश्त करना है। क्या बुद्धिमानी रही, क्या बुद्धिमानी रही इसमें? नो गेन्स विदाउट पेन्स, बोलो आगे। नो थ्रोन्स विदाउट थॉर्न्स, ये, और नो विक्ट्रीज विदाउट फेलियर्स। ये क्या क्या कहावतें लोक में प्रचलित कर दी है लोगों ने। हम गौर से देखो तो अभी तुमको ठोकर खा के गिरना पड़ेगा तो तुमको उठना बाद में बनेगा। नो गेन्स विदाउट पेन्स, क्या ऐसा कोई निर्बाध मार्ग नहीं हो सकता जिसमें गेन ही गेन हो? ये इंद्रिय सुख तो ऐसा ही मार्ग है जिसमें नो गेन्स विदाउट पेन्स। अतीन्द्रिय सुख का मार्ग ये है, यू विल हैव नथिंग टू लूज,
कुछ खोना नहीं है तुमको, समझ में आ रहा? खोना है तो तुम्हारी अंधी बुद्धि को खोना है, विपरीत मान्यता को खोना है, समझ रहे हो आप? इंद्रिय सुख की हेयता दिखा रहे हैं और वीआईपी कोटा को खड़ा किया है, जो हम रात दिन ध्येय बनाए हैं हमारे कि आपको क्या बनना है जीवन में, व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ। तो एम्बिशन के नाम पर जो जो कुछ आज तक हमने लिखा सोचा है उन सब की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है आचार्यों के माध्यम से कि जिसका तुमको आकर्षण पड़ा है, इंद्र का, असुरेंद्र का, इंद्र का बड़े बड़े पद, ये सब दुखी है, स्वाभाविक। आपने कैसे जाना? अरे नहीं कस्तूरी कामोदः शपतेन निवार्यते, कोई शपथ दे देगा हम कस्तूरी को, तुम सुगंध नहीं फैलाना, इससे कोई सुगंध थोड़ी फैलाना बंद कर दी है। यह प्रमाण है कि वहां पर कहीं कस्तूरी है। क्या प्रमाण? और सुगंध बोल रही है। ये इंद्र आदि सब दुखी है, प्रमाण। विषयों में प्रवृत्ति देखी जा रही है, विषय में प्रवृत्ति ये महादुख की निशानी है। दुखी नहीं होता तो विषय में प्रवृत्ति क्यों करता? समझ में आता है? हम समझे विषय में प्रवृत्ति करना, विषय में प्रवृत्ति करने के लिए अनेक अनेक सामग्री जुटाना, ये सब दुख की निशानी। क्या ये अच्छा हो कि हम बिना सामग्री के सुखी होने की कला सीख जाए, जैसे मुनीश्वरों ने, भगवंतों ने, संतों ने, सभी सज्जनों ने, इदानीमप्येषाम ज्ञानी धर्मात्मा चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्तियों ने ये कला अवगत की है। कौन सी कला? बिना सामग्री के सुखी होने की कला। ये 64वीं गाथा कल हम देख रहे थे, जिसमें टीका में कुछ उदाहरणों की चर्चा चल रही थी। ये सबके सामने पढ़ के दिखाना है तो बहुत सरल, बहुत ही सरल है ये। लेकिन मैंने कल कहा था पढ़ने के लिए सरल है, कानों से सुनने के लिए सरल है, और ऊपरी तौर पर समझने के लिए भी बहुत सरल है, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी बहुत सरल है, अंदर में बिठाने के लिए, हमारे जीवन में उसको ढालने के लिए दम लगती है और अनादिकाल से लग रही है। 2 उदाहरण दिए। स्पर्शनेंद्रिय के वशीभूत होकर बलशाली हाथी, देखो क्या दुर्दशा है, वॉच, एक हाथीनी से त्रस्त होकर, और जो हाथी आज कैसे राजा जैसा रहता था इस जंगल में, आज एक सामान्य हाथीनी के माध्यम से एकदम मूर्छित हो गया। समझ में आ रहा है? होता है ना ऐसा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लोग जो किसी से परास्त नहीं होते, तेरे सामान्य काम कराना हो तो करा दो काम आप भी। कौन? हनुमान अधीन नहीं हो रहा है, वेरी इजी, एक काम करो, एक महिला को भेज दो। समझ में रहे? जैसे ही महिला को देखो गाफिल होने लग गए। पुराण पढ़ लेना, अच्छे अच्छे योद्धाओं से जो गाफिल नहीं होता, देखो ये बड़ा योद्धा कहाँ गाफिल हो रहा है। समझ में आता है आपको? लोग चाहते हैं राज कौन करे देश पर भी, ब्रह्मचारी चाहते हैं, क्योंकि जो एक के अधीन चला जाएगा उसका कहीं भी भरोसा नहीं, और जो किसी के अधीन नहीं वर्तेगा वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करेगा। एक विद्वान भी कौन हो सकता है एकदम स्वतंत्र बुद्धि वाला, जो ब्रह्मचर्य से रहता हो। शादीशुदा वाला, उसका हर एक रुख पत्नी के हिसाब से सेट होगा। आप समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी संस्थाओं में चाहते हैं हम ब्रह्मचारी को नहीं रखना चाहते हैं, इनका क्या ठिकाना है, कह रहे 10 दिन रहे, फिर 10 दिन कह रहे हम जा रहे हैं। बीवी बच्चे वालों को लाओ, बीवी बच्चे वालों को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? इनकी पत्नी है यहाँ पर, इनके बच्चे हैं यहाँ पर। कितना खतरनाक एक राग का पॉइंट है वो। समझ में आता है? बंधन है ये कितना शादीशुदा वालों को कितना प्रेफरेंस। क्यों प्रेफरेंस? ऐसा नहीं है, वो पता है ये जोरू को गुलाम बना बैठा है। जोरू को गुलाम मतलब घर में कोई काम करता होगा ये नहीं,
पत्नी खूब हुजूरी करती होगी, लेकिन रात दिन जो बाहर धूप छाव झेल रहा है माथे पर, वो जोरू को गुलाम बन के झेल रहा है। ये कल तक शादी नहीं थी तो एकदम स्वतंत्र पंछी जैसा घूमता था। इसको बंधन में करने के लिए एक ही ट्रिक अपनाई थी, क्या? इसकी शादी करा दो, सब खेल तमाम हो जाएगा। कितने भी दुर्व्यसन हो, बैड कंपनी हो, कुछ भी हो, सब ठीक हो जाएगा। एक बंधन, समझ में आ रहा है? ये बंधन कितना भारी बंधन है। यह हाथी बंधन में आ गया है स्पर्शनेंद्रिय के भोग के पीछे, रसनेंद्रिय के भोग के पीछे। देखो मछली जो क्रीड़ा करती थी समुद्र में, डुबकियां लेती थी, जल ही जीवन था उसका, और थोड़े बास में फंस गई, स्वतंत्रता खंडित, जीवन गया काम से। फिर स्पर्शन, रसना, घ्राण, देखो वो भौरा इसको छेद सकता है, उसको सामान्य नहीं समझना। वो भौरा लकड़ी को छेदता है, हम सबको पता है, छेद बनाते हैं वे, किसी को भी छेद सकता है। लेकिन ये मुलायम पंखुड़ी वाला कमल इसको नहीं छेदेगा वो। समझ में आ रहा है? क्यों? वो तो उसके अंदर का जो रस है उसको लेने में इतना मग्न हुआ है। अभी सूर्यास्त हो गया, और सूर्यास्त होने के बाद देखो फूल बंद हो रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है हम जाए उड़ के। अच्छा, बंद भी होने के बाद उसकी ताकत नहीं है, ये बात नहीं है छेदने की। अच्छा छेद लेता है, पाषाण जो छेद सकता है, उसको पंखुड़ी क्या चीज है? वो राग ही है, जिसके कारण उसकी समस्त ताकत हतबल हो गए, हतबल, सभी हथियार डाल दिए हैं एक इंद्रियों के वशीभूत होकर। बहुत सरल गाता है, पढ़ने को जीवन में लाना है इसको। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। चक्रवर्ती का बोल रही है, चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ। कौन? क्षेमंकर मुनि वंदे, क्षेमंकर मुनि। कौन चक्रवर्ती? वज्रनाभि। माली लाया सुबह सुबह फूल, ये फूल, और उसकी सुंदरता देखते देखते ये क्या, भौरा फंस के मर गया है। एक भौरा जो एक इंद्रिय के अधीन चला गया, फूल से बाहर नहीं निकल पाया। समझ में आ रहा है? भौरे के मरण को देखकर हमारा भी भौरे तुल्य मरण ना हो जाए। जागृत हो गए, वैराग्य हो गए उनको, है ना? अपन वैराग्य भावना पढ़ते हैं, वैराग्य भावना में है नहीं है? क्या है? बोलो लाइन देख, क्या है? लाइन बोलो, वो कोई नहीं, वो लाइन पर्टिकुलर क्या है? बीजरा का फल भोगे, वो तो स्टार्टिंग है। तो वहां पर वो कमल लेके आए, उन्होंने देखा जी, और विरक्त हो गए। पतंग थोड़े से उजाले को देखकर यहाँ पर जो बार बार उड़ रही है, और हम कितना भी हटाने का प्रयास करो, ए आगे में मत जाओ, बचो बचो, लेकिन वो मरना ही चाह रहा है, क्या करे? फिल्मी गाना है, क्षमा कहे परवाने से, अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। लेकिन वो निरंतर अट्रैक्शन है उसको, दिव्यता का, चकाचौंध का। वो पतंग बराबर मरण को प्राप्त हो रहा है। सुबह उठ के देखो उनका हाल। ये असहाय और निबल जीव है जो एक इंद्रिय के वशीभूत हुए, और जो इसके वशीभूत नहीं हुए, देखो वो उड्डाने भर रहे हैं। लेकिन वे तो उड्डाने इसलिए भर रहे हैं, उनको ये दिव्यता दिखी नहीं है। महती तो उसकी है जिनको ये दिव्यता देखने पर, जिन्होंने तुच्छ और किसी गिर के मरने वालों को देखकर वे स्वयं निवृत्त हो गए। अरे ये क्या, ज्ञानी वो नहीं है अभी शादी करे और फिर आजमाए हमारा लक। अरे इतने जन शादी के हैं, एक जन भी कोई ठीक परफॉर्मेंस नहीं बता रहे, निवृत्त हो जाएंगे। हम अकेले में अध्यापन करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? उच्छिष्ट भोजी नहीं बनेंगे। ऐसे लिया ना आत्मानुशासन में कि खाकर उल्टी की किसी ने, और फिर दूसरे समय में खाने का भाव नहीं हुआ वो ग्रास को, तो उसमें क्या बड़ी बात? बड़ी बात तो वो है जिसने देखकर ही, ओ कितने जन वमन कर रहे इसको खाकर, इसमें विष बाधा हुई है, हम इसको चक्कर नहीं देखेंगे बाहर।
ज्ञानी धर्मात्मा वे। पांचवा, कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर ये हिरण अपना प्राण गंवाता है। शिकारी पूरा जाल फैला देते हैं। देखो वैसे वशीभूत नहीं होते हिरण, अच्छे से अच्छे शिकारी को भी एक ट्रिक है, तुम छोड़ दो इन हथियारों को, धनुष बाण को, तुम उठाओ नए हथियारों को। कौन सा हथियार? क्या ये भी हथियार है? हथियार है, हथियार। और उस हथियार से काम नहीं होगा, इस हथियार से काम होगा। ये राग वाला हथियार है, अट्रैक्शन वाला है। समझ में आ रहा है? राग आदि, इसलिए वीतरागी भगवान को कहते, राग में इष्ट में समस्त डाल दी है। मैंने लिया था एक दिन हिंसा के प्रकरण में, क्या लिया था बोलो? मुक्ति। मैंने कहा था रामायण भी हुआ है वो कोई द्वेष से नहीं हुआ है, ये राग का ही फल है। महाभारत भी हुआ है, ये भी राग का ही फल है। ये यहां पर लिखा है। उसी प्रकार दुर्निवार, देखिए पढ़ता हूं मैं, 5वीं लाइन देखिए। उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। ये मिल रहा है सबको? वो टीका ले ली क्या आपने? उसमें है क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ? है? ठीक है। 4-5 लाइन छोड़ के टीका में, वो तो डॉक्टर साहब की टीका है, वैसे अपन तो मूल अमृतचंद्र स्वामी का अनुवाद पढ़ रहे हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिंक जम रही हो तो कोई बात नहीं है उसमें। एक मालिनी थी और रोज राजा के लिए सजाती थी शैया। आपको ज्ञान में होगा ये। फूलों की शैया बिछा देती थी। उनका राज ऐश्वर्य ऐसा ही राजाओं का। तो मालिनी ने एक दिन ये सोचा, अरे क्या मिलता होगा यहाँ राजा को, क्या मालूम क्या ऐश्वर्य है उसका, रोज यहाँ पर इस बेड पर सोता है, हम फूलों से इसकी सजाते हैं, क्या आनंद होता होगा, क्या मालूम। तो उसने सोचा कोई नहीं है यहाँ पर, तुम्हें 1-2 मिनट देख तो लूँ जरा कैसा आनंद भोगते हैं ये। लेटी, थोड़ा लेटते हुए उसको देख लिया किसी ने, अतो यूं कहो नींद लग गई, किसी ने पकड़ लिया, राज दरबार में खड़ा किया। उसको कोड़ों से मार रहे थे, हंटरों से। हंसती जा रही। उसको पूछा कि भाई तुमको हम मार रहे इतना, तुमको तो हंस की रही हो। तो क्या बोली वो? बोलो भाई विशाल। वो बोली मैं तो सोच ये रही हूँ, मेरे तो 2-3 मिनट में लेटी तो उसका फल ये है इतने कोड़ों से, आपका क्या होगा? जो अर्निश आप उसी पर जीवन लगाए हो, ये समझ रहे हैं? नहीं, ये तुमने जो किया वो अनैतिक है, तुम्हारा नहीं है। अरे तुम जो कह रहे हो वो भी कहानीति वाला है, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम्हारा वैभव आत्मिक वैभव है। समझ में आ रहा है? सुखी होना इतना ही जरूरी नहीं है हमको। बोलो पूरी बात को, हमको स्वाश्रित सुखी होना है। पत्नी को कहे महिलाओं को क्या सुखी होना चाहिए? सुखी रहो, सुखी रहो। सुखी रहो मतलब सुखी रहो, मैं आजकल बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? पड़ोसी के आश्रय से नहीं। सुखी होना मतलब स्वपति के आश्रय की बात है। तो सुखी होना मतलब चाहे जैसे नहीं, बोलो चाहे जैसे नहीं कमाना, आज हमें पैसे की कोई कमी नहीं, चाहे जैसे नहीं, बाय 1 या 2 कुछ भी हो, हुक और क्रुक कुछ भी, ऐसा नहीं, प्रॉपर वे। समझ में आ रहा है? सुखी होने के 2 रास्ते नहीं हैं। कहते एक रास्ता बहुत छोटा है, एक रास्ता बहुत लंबा है, ऐसा कोई कहते नहीं, ये कांटे भरा है, ये बिना। अरे 2 रास्ते नहीं है। स्वाश्रित सुख चाहिए हमको, पराश्रित सुख की बात नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था ना, क्या? आज़ादी ही नहीं चाहिए, बोलो अहिंसा मूलक आज़ादी चाहिए। हिंसा मूलक आज़ादी, वो चीज़ जो चाहिए वो भी पक्की है और उसकी विधि भी पक्की है। हम सबको सुख चाहिए, लक्ष्य सबका सुख, लेकिन उसकी विधि भी पक्की है। कौन सी है विधि? बोलिए ना, आत्माश्रित। हाँ, अहिंसा कहो तो ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी। क्या? ये बाहर से सुख लेने की जो पद्धति है, दैट इज ब्यूटी विथ क्रुएल्टी, पर को अधीन बनाकर। और आत्माश्रित सुखी होने की जो कला है वो ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी है।
और इसलिए ज़्यादा काल क्या, अनंत काल तक ये साथ देती है। और वो पराश्रय तो पराश्रय है। ठीक है, ये देखिए फिर आगे एक प्रकरण, ये 5 उदाहरण ले लिए। आचार्य देव और मूड में आए हैं और 5 उदाहरण डाल रहे हैं, एक टीका में 10 उदाहरण। तो ये कहते हैं देखो जगत का सुख कैसा है, यहाँ पर तो पहले दुखी होना पड़ता है। ओके देखो किसी को गाड़ी मिल गई, वो बहुत खुश है आज, और उसी के बगल में जिसको ऑलरेडी गाड़ी है वो खुश नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है पहले दुखी होना पड़ेगा आपको। एक काम करो, वो गाड़ी वाले को सुखी देखना है आपको, एक झटके में हम सुखी दिखाते हैं। एक काम करो, रात में सो रहा है वो, उसकी गाड़ी उठा लो बाहर से, हो दुखी। अभी घंटे भर बाद कह दो आपकी गाड़ी यहाँ पर पड़ी है 10 किलोमीटर पर, आप उठा सकते हो, रोमांच होता है, मिल गई। सुखी होने के लिए पहले लुटना पड़ता है। समझ में आता है? बहुत अच्छे 5 उदाहरण ऐसे पेश किए हैं आचार्य ने। जिनको पुत्र प्राप्ति का आनंद चाहिए उनको पहले किडनैप आदि होने का दुख होना जरूरी है। प्रद्युम्न, समझ में आ रहा है? कितना घर आज आनंद से भरा है, क्यों? अपहरण हुआ था लेकिन इसका, इसलिए दुखी है। जगत में जितना भी दुख है, सुख है, वो सब उसके पहले दुख होना बहुत जरूरी है। वह सुख अच्छे से सोच समझकर, इस लाइन को कौन बोलेगा, सोच समझकर इस लाइन को पूरी कौन बोलेगा? वो एक जन भी ठीक नहीं बोलने वाला है, आप जल्दबाजी नहीं करें। बोले, वह सुख सदा ही त्याग जरे, सब गलत, पूर्व में जिसके दुख भरा। अभी प्रकरण क्या चल रहा है हमारा? पश्चात कहाँ ले क्या है? बात का बात देख लेंगे, भोगो तो। अरे बात पागल हो गए क्या? पहले विचार करो, तुमको दुखी होना जरूरी है। जिनको एक दवा से सुखी होना है, पहले तुम्हारे अंदर में रोग घुसना जरूरी है। समझ में आ रहा है? रोग घुसना जरूरी है पहले, जिनको निरोगता का आनंद लेना है। ठीक है, जिनको सुख चाहिए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बर्नॉल वगैरह लगाते हैं ना, अब बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। इस सुख के लिए पहले हाथ को जलाना पड़ेगा तुमको। समझ में आ रहा है सबको? यहां पर 5 उदाहरण दिए हैं आचार्य ने, 5। यहां पर कहते हैं कि कोई कांजी रस से नहा रहा है। कांजी रस क्या होता है? ये एकदम चिपचिपी चीज है, चिपचिपी। माड़ जिसको पहले कहते थे, अभी माड़ गया, कुकर आ गए तो माड़ चला गया बाहर। कुकर की सीटियाँ होती रहती है, ये कुकर की सीटी नहीं लेनी चाहिए हमको। थोड़ा विवेक रखे रसोई बनाने वाले, कुकर की सीटी आने के पहले हम उसको मध्य आंच पर छोड़ दें। समझ में आ रहा है? वो भोजन अभक्ष हो जाता है पूरा। ये समझ रहे हैं क्या? तो सीटी में से वो तो निकलता है ना पूरा, तो उसके अगल बगल का पूरा वातावरण, और वो अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल नहीं है। आइए अपने प्रकरण में, कहाँ पर जा रहा था? ये कांजी रस है। वो माड़ को कांजी रस कहते हैं। माड़ मतलब वो चावल का पानी। पहले चावल होते थे, कुकर तो होते नहीं थे, तो चावल पकाने तो बहुत पानी में कराना पड़ता था, तो लिक्विड रहता, तो उसको माड़ कहते हैं। तो माड़ को कोई चिपचिपी चीज़ है, चिपचिपी। अरे उसको हाथ भी लगे तो 2-3 बार उसको हाथ धोने का मन हो, और पूरे लपेट के कौन बैठना चाहेगा? कोई चाहेगा? हमने देखा एक जन को, और जोर जोर से बोल रहा था, और डालो और डालो। व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ हिम? हैज ही गॉन मैड? नो, उसको दाह ज्वर हुआ है। क्या हुआ है? दाह ज्वर। दाह ज्वर मतलब एकदम गर्मी होने लगती है, तो लेपन करते हैं। तो कहते हैं वो उसके लिए सुखद है कि नहीं? बाहर का बोलो, बाहर का लेपन कर रहा है चिपचिपा, वो सुखद है कि नहीं? यदि सुखद होता तो दाह ज्वर हटने के बाद दूसरे दिन से भी क्यों नहीं करता वो लेपन? प्रश्न पूछा आचार्य ने। बहुत सरल गाथा है, ये टीका है, आपको पढ़ना चाहिए घर पर भी। प्रश्न पूछा है, फिर यदि वो सुख का कारण है तो दाह ज्वर खत्म होने के बाद फिर क्यों नहीं लेपन करता? उसका स्पर्श भी क्यों उसको इष्ट नहीं है आज?
समझ गए? एकदम चिपचिपी चीज, अरे बाल में लगाना, क्या हो रहा है ये? और फिर कोई मिल जाए तो मिले नहीं, फिर गए उनको बोल दो मैं नहीं हूं। क्यों? ऐसे भेष में कैसे मिले? तो कहते सुख का कारण है क्या? इस सुख को भोगने के लिए पहले दाह जोर से दुखी होना पड़ेगा तुमको। ये समझ में आ रहा है? ब्राह्मी वटी रामबाण उपाय है। आपको पता है व्हाट इज ब्राह्मी वटी? ब्राह्मी वटी रामबाण उपाय है। जब गर्मी होती है ना, गर्मी, जब सभी उपाय असफल होते हैं तो ब्राह्मी वटी दी जाती है उसको। तो ब्राह्मी वटी से ठीक होता है। तो पहले क्यों नहीं दी? रिस्क है, बहुत रिस्क। क्या रिस्क है इसको? ब्राह्मी वटी ली और यदि वो नहीं पचे तो या तो दस्त हो सकते हैं, या भयंकर दस्त होंगे, या तो फिर उल्टी होगी। और उल्टी होगी तो जहाँ जहाँ छींट पड़ेगा कोड़ चालू हो जाएगा, खत्म, एंड ऑफ द लाइफ। बहुत रिस्की मामला। इसलिए उसको एक काम करो, बिठाओ नदी में, उसको नदी में बिठा कर ही ब्राह्मी वटी दी जाती है, डुबोया जाता है यहाँ तक। और धारा में वो पानी की धारा जिस दिशा में बह रही हो उस दिशा में उसका मुख किया जाता है, उल्टा नहीं। वो उल्टी करेगा तो फिर पानी आ जाएगा उसके ऊपर। ब्राह्मी वटी बहुत अच्छी औषधि है ना। यहाँ पर एक दाह ज्वर का उदाहरण दिया। फिर कह रहे कि जेठ की दोपहरी है, 12-1 बजे के बाद है, ओके। हमने कहा बैठो धूप में, कौन मूर्ख तैयार होगा? अर्थात मूर्ख ही तैयार होगा। मैं ये नहीं कह रहा ज्ञानी तैयार होगा, लेकिन सुनो, हमने अपने आंखों से देखा है 1-1 बजे भरी दोपहरी में, कोई तपस्चरण की बात नहीं चल रही है, भरी धूप में बैठते और थोड़ी भी परछाई, ए हटो बाजू में, ये जीव कौन होगा? इसको शीत ज्वर हुआ है। शीत ज्वर समझते हो? ज्वर है ये, उसको चाहिए गर्मी निरंतर। तो कहते जिस दिन शीत ज्वर खत्म हो गया उसके दूसरे दिन थोड़ी भी धूप बर्दाश्त नहीं करता, 7 की भी धूप बर्दाश्त नहीं करता। कह रहे कल तक जो कह रहा था हटो हटो, ये मुझे धूप चाहिए, वो जो आवाज थी उसकी, और इससे मुझे सुख होता है, वो कहता था, उस सुखी होने के लिए पहले तुमको दुखी होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है उदाहरण? अब की बार आपकी कंटिन्यूटी अच्छी है, दोनों टाइम की अच्छा है, अच्छा योग है। आप भी घबराओ मत बाहर की परिस्थितियों से, बिल्कुल नहीं घबराना। 19-20 समझ में आ रहा है? आप तो जितना समय इसमें लगा सकते हो लगाओ। अनादि निधन दरिद्रता मिटानी है तो स्वाध्याय से संलग्न रहो। थोड़े से टुकड़ों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए परेशान मत हो। समझ में आ रहा है? मामूली 40-50 साल की बात है ये। समझ में आ रहा है? ये कोई अनादि निधन जीवन नहीं है हमारा। कमाने में नहीं, कमाना, करो संधि विच्छेद, कम आना। कमाने का उद्यम मत करो, और कमाना है। टोडरमल जी साहब ने कितनी कड़क भाषा में बोला है। सबसे पहले बोला तुम्हारे बस की हो तो आज समस्त विकल्प को छोड़कर शास्त्राध्ययन करो। यदि आजीविका का बहुत ही विकल्प हो तो न्याय नीति से जैसा बने, लेकिन स्वाध्याय को मुख्य करके पढ़ लेना चाहिए। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, वहाँ पर आजीविका का प्रश्न खड़ा किया टोडरमल जी साहब को किसी ने, तो वहाँ पर क्या है, तुम छोड़ो इन बातों को। और टोडरमल जी साहब का पुण्य कितना उदित था, उनको तो हाथों हाथ झेल के लेके गए थे। चलो आप नहीं, हम नौकरी, अरे क्या नौकरी करनी। और 1000-1500 जन बैठते थे सभा में, राजा जैसे ये दीवान वगैरह सब। समझ में आता है? ये पुण्य का खेल है। स्वाध्याय को बिल्कुल गौण नहीं करना है हमको, चाहे जो परिस्थितियां हो। 3 घंटे तो करना ही करना। और पेट की जिनकी समस्या है, दुनिया को कमाने दो भैया, उनको कमाने दो। मैं कभी कभी कहता हूँ दान की परिभाषा क्या है? कमा कर देना ये भी दान है। अरे दूसरों को अवसर देना ये भी दान ही है। अवसर दो दूसरों को, बढ़ने दो, सबको बढ़ने दो। हम सामाजिक तो बने पहले। तुम सामाजिक तत्व हो कि कोई आतंकी तत्व हो? वे आतंकी लूट लूट कर रहे बंदूक के बल पर, और हम किसी अन्य के बल पर हम लूट रहे हैं। दूसरों को अवसर देना ये दान है।
सबको अवसर दो। उसमें तो एक मान कषाय है, पहले अपन कमाओ और फिर दो। मान कैसे पुष्ट इस दान में, अरे सबको अवसर दो। समझ में आ रहा है? हमारे दुकान में मान ले तो बोलो, उनके दुकान में मिलेगा। अरे बहुत खुला दिमाग रखो आप, कुछ नहीं होता पुण्य से, एक्स्ट्रा किसी को कुछ नहीं मिलता, आप निर्भर रहो। ये तीर्थंकर, ये चक्रवर्ती का, ये सब पुण्य कर्म प्रकृतियों से मिलता है। ये सब समझ में आ रहा है? आपको ज्ञान में होगा नहीं होगा, ये एक मिश्री लाल गंगवाल ज्ञान में है सबके। ये कौन थे? ये एमपी के सरकार, एक पॉलिटिक्स में रहे, सीएम हुए थे बोल रही है, तो एमपी के ही थे ये। उनकी एक पुस्तक भी निकली अभी, उनका पूरा थीसिस पढ़ रहा था। धर्म संलग्न उनकी बहुत दृष्टि रहती थी, मतलब अपने पद में रहकर भी रात्रि भोजन कभी नहीं किया, बाजार की वस्तु कभी नहीं ली, सब उनके जीवन विचारणीय है। ये सब उनके एकदम प्रतिद्वंदी, उनके नगर में उनका क्या कहते हैं उसको, अपोज करने वाला, जो विरुद्ध पक्ष का नेता, जिनमें मूल टक्कर होती थी। तो उनके पास कोई आया मिश्रलाल जी के पास और पूछा उनका लड़का कैसा है, हमारी लड़की के लिए। सुना है कभी आपने? नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लड़का है, निहाल हो जाओगे, सब बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम तो बिल्कुल रिश्ता कराओ, तुमको कोई आवश्यकता पड़ी मैं दूंगा। बाद में उनको ये पता चला शादी वादी होने के बाद कि ये तो एकदम कट्टर विरोधी है। ये उस पार्टी को ये पता चला कि इनके रेफरेंस से वो काम हुआ है सब पूरा। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इलेक्शन ही लड़ना छोड़ दिया उसके साथ। जीतने की पद्धति समझ में आती है तो कह रहे हो नहीं, वो तो आदमी के रूप में A1 आदमी है। बोले कोई बात है क्या उसमें? बोले राजनीति में चलता रहता है ऐसा, लेकिन हम उसके लिए जान दे सकता हूँ। बोले में हम जैन है, ऐसा थोड़ी है। बोले वो बात तो ये मंत्री इसलिए बनना है, कौन प्रभावना ज्यादा कर सकता है। वो कोई होड़ थोड़ी लगी है पाप की, समझ में आ रहा है? कोई जेब थोड़ी भरनी है हमको, ये तो वो लोग कल्याण करेंगे, नहीं तो हम करेंगे। मैं तो क्यों कह रहा हूं, अपन बोलो भाई हमारे नहीं, जाओ तुम उसकी दुकान में, कुछ नहीं होता उससे। और सच्चा ग्राहक होगा तो इम्प्रेस्ड हो जाएगा वो, क्योंकि ये बहुत मजबूत दुकानदार ही बोल सकता है, जिसको अपने माल पर अपने विश्वास हो वही कह सकता है घूम के आओ। समझ में आ रहा है? और वो भी ऐसे कशाई से नहीं, जाओ देख कर आओ, फिर देखना और सुनना, फिर 200 में दूंगा, 100 में नहीं दूंगा। ये कशाई बोल रही तुम्हारी, जाओ ना तुम बहुत आदर से तुम घूम के आओ। ऐसे ग्राहक हमारे लिए बहुत कार्यकारी है, क्योंकि सब जगह देख कर आए हैं, क्या ये परख कर आए हैं। अब ये कभी दूसरे दिन घूमने नहीं वाले, ये जानते हैं हम सब देख कर आए हैं, हम जानते हैं ये सबसे ज्यादा अच्छा यही है। समझ में आता है? ये तो तुम्हारी बेईमानी कसाई कराती है, सब जगह घूम के आते हैं ये। अरे आने दो ना, तुम्हारी ईमानी होगी तो तुमको बहुत अच्छा लगता, ये तो तुम्हारी बेईमानी उनको खराब देख रही है। समझ में आता है? हमको सांसारिक सुख भोगना है तो पहले दुखी होना पड़ेगा, ठीक? अंजन सुना? अंजन आजकल लोग काजल कहते होंगे उसको, न जाने ये कहाँ से चालू हो गया, ओठों को लाल नहीं करना और आंखों को काला काला करना, क्या ये उसी का बाप है ये सब। आपको क्यों सजने को अच्छा लगता है समझ में नहीं आता। हमारी अबला पर्याय पर इतना धिक होना चाहिए हमको। पद पद पर कितना दुख है महिलाओं को, लेकिन ये क्यों हटता नहीं है राग। आप समझ रहे? फिर वही बीज बो रहे आप, नहीं कहते कहते हुए फिर उसी को वेलकम कर रहे आप। नहीं चाहिए कहकर बीज तो वही बो रहे। माला फेरते फेरते आम नहीं चाहिए, बबुल नहीं चाहिए, बबुल नहीं चाहिए, और बीज किसका बो रहा है? बबुल का। और तुम कह रहे हो कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं। अरे लाभ काय का होता है? तुम वो कह रहे हो वहां पर धर्म ध्यान को कुछ फल नहीं हो रहा है, कुछ फल। अरे तुम भावना क्या बहा रहे हैं? मैं स्त्री पर है, ओहो, आकर्षण का साधन थोड़ी है ये। समझ में आता है? अंजन की चर्चा है आपने। अंजन आंखों में लगाओ, कभी किसी ने कभी लगाया होगा, सुरमा वर्मा कहते हो उसको, जो भी हो वो लगाओ, कैसा लगता है एकदम। किसी ने कभी देखा होगा मुसलमान लोगों को लगाते समय ट्रेन वेन में,
और उसकी गंध पूरी बोगी में फैल जाती है और उनके पूरे अपने आंखों में पानी आने लगता है। फिर वो ऐसा ऐसा सब करते रहे। देखा आपने कभी? वो पर्टिकुलर सुबह सुबह उठ के, उनका नियम है, सब जन लेते हैं, उनकी डब्बी खोलते हैं, फिर वो शलाका होती, शलाका कहेंगे उसको, और वो उसको बराबर वो आंचते रहते हैं। और वे आंच रहे हैं और हमारे आंखों में से पानी निकाल रहे हैं जबरन, जुल्म में। सभी बोगी रो रही है उसके, उनके पीछे। उनके आंखों में आंसू नहीं आता होगा ये तो बात ही नहीं है। सभी क्या आ रहे तो उनके क्यों नहीं आएगा? अंजन बहुत चिनमिनाती आके, बहुत चिनमिनाती है। फिर कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है मालूम उसको? क्योंकि उसके आंखों में नेत्र रोग हो गया है उसको। कह रहे ये अच्छा लगने के लिए नेत्र रोग होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? जिसको नेत्र रोग हुआ ही नहीं वो काहे के लिए टंटे में उलझे। सांसारिक जितना भी सुख है उसके पहले हमको किसी की महिमा है, इन्होंने हमको बचाया, तो महिमा आने के लिए पहले आपको गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिसने अपनी गर्दन जोड़ी है, गर्दन जोड़ेगा, जिसको आनंद चाहिए उसको पहले गर्दन तोड़वाना पड़ेगा। बहुत खराब बात लग रही होगी आपको। जिसको भोजन का सुख चाहिए उसको पहले क्षुधा व्याधि होनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इतना विशाल जीव, कैसा प्रतापशाली, एक नारी के पीछे। समझ में आता है? अपन देखते बड़े बड़े लोग आज, और थोड़ी सी नौकरानी के चक्कर में आ गया, शादी कर ली। मानिकचंद दाढ़ीवाल, समझ में आ रहा है? हो दिख क्या? अरे उसका तो पेपर आउट है, तुम क्या करते हो? और तुम क्या करते हो मतलब? नहीं हम तो तुम क्या करते हो? अरे न्याय नैतिक वाली भले ही हो, समाज कानून कोई विरोध नहीं हो, लेकिन है तो तुम्हारा पतन ही ना, आत्मिक पतन। समझ में आ रहा है? मैं तो अभी वहां से एक बहुत अच्छा अर्थ करके आया, 6 ढाला का। क्या वो 6 ढाले की लाइन बोलो, कोई सी वो गणिका बोलो, गेही पे ग्रह में ना रचे जो कादे में हे मामले, नगर है नारी को प्यार यथा। मैंने अभी बोला वहां पर, मैंने कहा वैश्य की बातों में पागल ही आता है। वैश्य क्या कहती है? अव्यव्य अर्थ करके एकदम अंतिम फाइनल 6 ढाला पर ही चला मेरा, अंतिम तीसरी ढाल पूरी करके आया मैं। तो मैंने कहा वैश्य की बातों में कौन आता है? मूर्ख ही आता है। वैश्य क्या कहती है? सब आप ही सब कुछ हो। ऐसा चकमा लगा रही है, सुबह से शाम तक यही धंधा है उसका। नहीं उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसके बल पर पूरी छिड़क देता है संपत्ति उस पर। यही तो है ना, और क्या हो सकता है? पहले तो थोड़ी बहुत ग्लानि होती थी, अपने सामने कोई ग्राहक निकलता था तो लगता था चलो निकलो, लेकिन अभी तो कॉल गर्ल्स, अभी तो ऐसी ग्लानि की भी कोई बात नहीं। कितना मनोहारी है ये आज का युग। आपको मतलब जो हल्के कच्चे दिल वाला है वो प्रत्येक समय में ठोकर खाने वाला है। कच्चे दिल वाले की इतनी ऐसी तैसी होने वाली है, समझ में आता है? मैं तो सबको कहता हूँ, देखो हमको कोई भी अचीवमेंट करनी है, अब कॉलेज लाइफ में पढ़ोगे, आप कॉलेज लाइफ में जाओगे, वहाँ पर भी सुंदर सुंदर लड़कियाँ दिखेगी सब जगह। अब ऐसा है नहीं कोई शील मर्यादा की बात होगी वहाँ पर, कुछ कपड़े कैसे पहने और बाल कैसे है और क्या कैसा है। आपको पढ़ाई में भी एक स्ट्रांग रहना है तो वहाँ पर दृष्टि लगाओगे तो आप फेल हो जाओगे। लौकिक में भी कुछ उपलब्धि आपको करनी है, आपको लक्ष्यनिष्ठ होना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और जो लक्ष्यनिष्ठ नहीं है वो तो लोकोत्तर की छोड़ो, वो तो लौकिक में भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, वो निहाल नहीं होता उसका। समझ में आ रहा है? मैं कुछ कह रहा था, कहाँ तक आया था मैं? अर्थ कर रहा हूं मैं। अज्ञानी जी वैश्य की बातों में आ गया। आप ही सब कुछ हो मेरे लिए, आप ही हो। देखो ज्ञानी धर्मात्मा, वो वैश्या तो वहां पर तो लिखा भी है, वैश्य को राग किसके प्रति है? वो ग्राहक के प्रति राग नहीं है, धन के प्रति राग है। प्रमाण सी चारुदत्त, वह जस्सी आई कांट एक्सप्रेस। कहाँ पर पढ़ा है वो? इन द लेबोरेटरी। ओ नॉट इन द लेबोरेटरी। ओ सो सैड।
जिस दिन जेब खाली हुई, जिस समय आउट किक, कहाँ पर, ऐसी जगह एकदम कुछ भी संबंध नहीं, क्योंकि प्रयोजन है। दुनिया तो है वनिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। प्रयोजन हो गया, पैसा खत्म। हे अज्ञानी कैसे बातों में आ गया है। सुनो, ज्ञानी अपनी पत्नी की भी बातों में नहीं आ रहा है। पत्नी कह रही आप ऐसे कर्तव्यदार, पति कहेगा पत्नी को आप ऐसे कर्तव्यदार, वो राग बोल रहे हैं। पत्नी को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए, कितना सुंदर सुंदर कहते हैं जगत में सुंदर, तो क्या हम हो गए क्या? अरे वो तो सुंदरता श्रद्धा की तरफ से बोल रहे वे। सब पतियों को अपनी पत्नियां सुंदर ही दिखती है, दिखनी ही चाहिए। संतोष परिणाम का फल है, ये कोई बाहर की ब्यूटी की बात थोड़ी थी। मूर्खराज चढ़ गए दर्पण के सामने, उन्होंने हमको ब्यूटीफुल कहा। अरे ब्यूटीफुल वो तो श्रद्धान का स्वर है भैया। कुछ भी हो, हमारा जैसा भी हो, हमारा अपना प्राणों से प्यारा है। ये समझ में आ रहा है? पति कर्तव्यदार जो बोल रही है, चढ़ जा सूली पे भला करे भगवान। तुम 5 घंटे काम करते थे, अब 10 घंटे करने लग गए। बातों में मत आओ फालतू। अज्ञानी वेश्या की बातों में आ जाता है, ज्ञानी पत्नी की भी बातों में नहीं आता है। पत्नी भी परमार से विचार करे, पति भी परमार से विचार करे, वो भी कितने जनों को छोड़ती रहती है। भले ही एक बहू में नहीं, बहुभावांतरों में। एक बहू में छोड़े वो सामाजिक दुर्गंधता हो गई, एक बहू में 2 करे वो सामाजिक दुर्गंधता। लेकिन बहुभावांतरों में तो अनंत छोड़ते आए हैं। परमार से विचारे तो किसके साथ में भोगू। इसलिए लिखा है ऐसी भगवती आराधना में, मादाव हो दिधूदो, कभी माँ ही बहन बनती है, कभी बहन ही पत्नी बनती है, कभी कौन बनता है, कभी कौन बनता है। मैं किसको भोगू? प्रश्न पूछा है, मैं किसको भोगू? ये पूर्व भव में मेरी माँ बनी है, अभी पत्नी बनी है, समझ में नहीं आता। शीत ज्वर, दाह ज्वर और नेत्र रोग, तीन के उदाहरण हुए। आगे ये बोल रहे हैं करना है पूरा इसको। गायक सुनते हो वहां पर ऐसा रोज? हूँ क्या है, हाँ या ना बोलो कुछ? रोज नहीं, उसके लिए वाशिम आना पड़ेगा। अरे गायक इस शब्द की गरिमा समझने के लिए भी वाशिम ही अनुकूल है। मुंबई में गायक वायक कोई नहीं जानता इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर गायक निरंतर नाम लेने का भाव होगा लोगों का। समझ में आता है? मैं सर्वज्ञ को कहता हूँ, सर्वज्ञ तुम्हारा नाम ही ऐसा है, बार बार तुम्हारा ही नाम लेने का भाव होता है। वो इधर लिया कलो तुम्हें क्या है, लिया कलो। जिसको गायक शब्द की महिमा है उसको बुलाने में भी आनंद है। बार बार बोलो गायक गायक गायक। इस शब्द की महिमा समझनी हो तो भी वाशी में ही आना पड़ेगा, और वस्तु की महिमा समझनी है तो अनुकूल भी धर्म का ही माहौल है। ये समझ में आता है? तुम बोल दो तुम रहना जहाँ रहो, तुम आ जाओ यहाँ पर। ये सब कैसे लगे हैं 3-3 घंटे यहाँ पर, आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ होना कि वही अच्छा लगता है? क्या है देश पराया छोड़ के आतू, क्या है वो लाइन, खाने को घर भी है रोटी। अरे नहीं, आप फिल्मी भी नहीं देखते हो, देखते नहीं थे पहले, मेरे से ही सब बुलवाना चाहते हो। फिल्म पंकज उदास का आया था ना गाना, पंछी पिंजड़ा। व्हाट इज पंछी एंड व्हाट इज पिंजड़ा? अरे जहां पर हम अपनी दैनिक कुछ भी नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? और खान पान, उठना बैठना, पहना ओढ़ा, ये एक्टिविटी सामाजिक प्राणी बनकर ही हो सकता है। समझ में आ रहा है? और जितना अपने पास आवश्यक है वो सब है अपने पास। 3 टाइम जहाँ पर अध्ययन मिले, तत्व की चर्चा हो, समाधि की फाउंडेशन अभी खड़ी करनी है हमको। समझ में आ रहा है? कुछ भी कहो, जीवन समाधि में ही बनता रहता है। लक्ष्मी आवे या जावे, चाहे जो परिस्थिति हो, इजनेस आती रहती है इसमें। समझ में आ रहा है? मैंने अभी इसलिए कहा भाई को, तुम पैसा कमाओ, तुम पढ़ो लिखो, कुछ भी करो तुम,
धर्म ये इसको छुड़ाता नहीं है। धर्म की घुटी तो हर इस प्रसंग में जो भी तुमको उतार चढ़ाव होगा उसमें तुमको इजी रखने की कला सिखाती है। ये मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। 3 प्रवचन क्यों सुनने हैं? कुछ भी होगा उसमें हम अडिग बने रहेंगे, और कुछ भी होगा क्या, जो होना है सो होगा, ये पता चलेगा तुमको। छोड़ना कि नहीं छोड़ना, फिर बाबा तुम सब बनाए रखो तुम्हारे नाम पर, और एक हाथ प्रॉपर्टी खरीदो, कुछ जो करना है करो। तुम 3 घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा। जो थोड़े से कम बुद्धि वाले हो सभा में आए, जो विशेष बुद्धि वाले हो पढ़े, फिर कुछ भी करो। हमको का आग्रह थोड़ी है यहाँ है, कहीं भी हो पढ़ो, जिनवानी को पढ़ो। गायक चलना है आगे। चौथा उदाहरण, कान में, अरे मैं इस उदाहरण को थोड़ा एग्जैगरेट करूंगा मसाला लगाऊंगा मेरा। हम रास्ते के किनारे से निकल रहे हैं, इस टीका को सब पढ़ लेना। हम रास्ते के किनारे से निकल रहे हैं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, वैसे कोई खराब लगेगी सुनने को। कोई टॉयलेट कर रहा है खड़ा खड़ा, हमको दिखाई दिया, कैसा लगता है? ओह नॉट नाइस। ओके, हम वहीं से गुजरे, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। एक छींट उड़कर हमारे ऊपर आ गए, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। कैसा लगता है? ओह व्हाट रबिश। पता ही था इंडिया में ऐसा सब होता रहता है, चलो विदेश। और हम तो वैराग्य की बात कर रहे हैं। एक छींट उड़कर आया गया, तुम कितने डिस्टर्ब हो गए हो, है ना डिस्टर्बेंस। अरे हम टॉयलेट करते समय हमारे छींट उड़े तो आपत्ति है उसमें। ये क्या है ये सब गंदगी? नहाओ धो, पहले जाओ घर पे, पहले कपड़े धो और फिर नहाओ। फिर भी वो विकल्प को तो नहीं धो सकते ना हम। अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। आगे बढ़ा उदाहरण को। ये तो पैर पर ही पड़ा था, मूत्र का छींट पैर पर पड़ा था। अब कल्पना करो यहाँ पर पड़ गया कहीं, कल्पना करो यहाँ पर पड़ गया। ओह छी, कैसी बात है। आचरण के उदाहरण में मैं थोड़ी दम ला रहा हूँ। आचरण बहुत कम बोलते हैं, हम दोनों को उन्होंने बोल दिया, तुम अच्छे से समझा देना। वे बोले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कहीं उड़ा तो बहुत आती हो रही है, ये आती हो रही है उदाहरणों की। जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि और क्लाइमैक्स आने वाला है। यदि मुंह में गया तो कैसी बात करते रहते हो तुम। कह रहे हाँ हमने देखा है ना ऐसा। कब देखा आपने ऐसा? कह रहे वो जोर जोर से बोल रहा था, मूत्र डालो, मूत्र डालो, डालो, ऐसा बोल रहा था वो। कान में डालो, कान में डालो मतलब मुंह में तो आता ही हो। ईएनटी सर्जन को पूछो, ईएनटी सर्जन बोलता है ये सब कनेक्टेड है एक दूसरों से। विवेक भैया, विवेक जागृत, सोच रहे कुछ फ्यूचर प्लान्स, निवृत्ति का कुछ विचार करना चाहिए। ये आपस में भी बड़ों को छोटों को ये बोलना चाहिए, भाई कब ये बस हो गया सब। आपस में भी ये प्रेरणा करनी चाहिए हमको, समझ में। जैसे धंधे व्यापार की करते वैसे ये प्रेरणा करनी चाहिए। ये लौकिक मार्ग है, लोकोत्तर मार्ग है, बहुत अच्छा है अपन लोगों का, समझ में आ रहा है। किसी किसी की कितनी समस्या पूछो जाकर। अभी दुकान किराए की, घर किराए का, सब किराए का माल है, और आपके तो किराए पर दिए वाले हैं साहब 4-4 जगह। बस करो लूटपाट, कब तक चलेगा ये धंधा? ये अन्याय मत करो प्रकृति माफ नहीं करेगी। अपने उदाहरण को ले लेते हैं। बोल रहे डॉक्टर को डाल दो, डाल दो, जल्दी डाल दो। कान में मूत्र डाला है और बराबर गले में आ गया है। बकरी का, बकरे का, आदमी का नहीं, तिर्यंश का। अब कैसा लग रहा है तुमको? कह रहे तब भी वो कह रहे डालो, जल्दी डालो ना। डॉक्टर कह रहे सोच ले, अभी तक तुमको एक छींट नहीं चलती थी, सोच ले। डालता है कि नहीं डालता है? चाहे जितना पैसा ले, जल्दी डाल, जल्दी डाल। वो कह रहे ये मूत्र डलवाने का
सुख जिसको चाहिए उसको कर्णशूल होना बहुत जरूरी है। कह कैसे कैसे आचार्य ने उदाहरण छाट लाए हैं। कह रहे वो जो सुख का कारण कह रहा है उसको, उसके पीछे कितना बड़ा दुख हिडन है। इसलिए मैंने प्रारंभ में भी कहा था, हम जिसको ऊंचाई मानकर निरंतर दौड़ लगा रहे हैं, उस ऊंचाई की सत्यता को पहले परखना जरूरी है। कहीं हमको पास में जाकर धोखा ना हो जाए बहुत बड़ा, एंड फिर ये ना कि फिर दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, अब तो कुछ कर ही नहीं कर सकते। अभी सोच लो, समझ में आता है? बहुत आपद भरा वो पद होगा जिसका तुमने लक्ष्य बनाया है, पहले सोच लो। जिस सुख की तरफ तुम दौड़ रहे हो वो सुख के लिए पहले दुखी होना जरूरी है। वह सुख सदा ही त्याग जरे पूर्व में जिसके दुख भरा, पश्चात की कल, आज नहीं। आचार्य ने बहुत प्रेशर डाल के आज कौन पढ़ेगा इसको। और एक बात बोली है, कह रहे वैसे जानता तो नहीं हूँ ज़्यादा मैं, वैसे मैं मेरा उदाहरण ले रहा हूँ आचार्यों का, और पाँचों उदाहरण रहा है ना। आपको अनछना पानी पीना कैसा लगता है? कैसे बात करते हो आप? जब बाजार का पानी, रेलवे स्टेशन का पानी अनछना कैसा लगता है? अरे कुछ भी बोलते रहते हो आप। अच्छा, आपको काई खाना कैसा लगता है? क्या है काई? सेवा। और मांग कर एट एनी कॉस्ट, एनी अमाउंट ले लो। क्यों? कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें आनंद होने के लिए पहले कैंसर होना पड़ता है। मलम दुख रूप सुख रूप भाषित होने के लिए पहले घाव होना पड़ता है, सड़ना पड़ता है। वो पढ़ लेना, घर पर सब पढ़ लेना इसको। समझ में आ रहा है? भूख ये पीड़ा है, तृषा ये पीड़ा है, भोग का भाव पीड़ा, निद्रा का भाव पीड़ा, कपड़े पहनने का भाव पीड़ा, ये सब दुख है। ये सुख उन्हीं को लगता है, कपड़ा पहनना आदि आदि। बोलो किनको? जो उससे परेशान त्रस्त है। मैंने कहा ना, भोजन अच्छा किसको लगता है? जो क्षुधा से पीड़ित है। जिनको क्षुधा ही नहीं होती उनको भोजन में कोई राग ही नहीं। सापेक्ष सुख है वो, तो दुखी होना पड़ेगा आपको। ओके, ये टीका अब घर पर पढ़ लेना। 3 मिनट का काम है, 2-3 मिनट का, 10-12 लाइन्स है। मैंने पूरे 10 उदाहरण इसी टीका में है। पूरे इंद्रिय सुख की चर्चा चालू हुई है। अभी ज्ञान रह गया पीछे, अब उसकी बात नहीं, अभी सुख दुख की बात चलेगी। ये लगभग 5-6 गाथा है, ऐसा ही चलेगा, 6-7 गाथा है, फिर अपने प्रकरण में जुड़ जाएंगे। ओम